Hello student, welcome in Sri Krishna School online classes. Today we will going to start our next chapter, chapter number 9, concept of cost. Here the question number first is define revenue and explain total revenue, average revenue and marginal revenue with the help of table, right? तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है रिवेन्यू को डिफाइन करिए और टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले चैप्टर है हमारा रिवेन्यू का, राइट? रिवेन्यू, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या है? व्हाट इज रिवेन्यू? रिवेन्यू क्या है? तो रिवेन्यू और सेल्स ऑलमोस्ट सेम है, बट बच्चे कई बार रिवेन्यू को प्रॉफिट समझ लेते हैं, वो गलत है। देखिए रिवेन्यू एक्चुअली में क्या होता है? रिवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड ऑफ एनी गुड, राइट? मतलब किसी भी गुड्स को सेल करने से जो भी हमें प्रोसीडिंग जो भी उससे हुई वो क्या होता है? हमारा रिवेन्यू। इट मीन्स रिवेन्यू में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रॉफिट। रिवेन्यू में उस कमोडिटी को बनाने की कॉस्ट प्लस उसका प्रॉफिट उसमें ऐड होता है। मान लीजिए किसी गुड को बनाने की कॉस्ट थी 800, राइट? और प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं 200 का। इट मीन्स हमारा टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा? 1000, राइट? अब अगर आप देखें ध्यान से, आप कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट दोनों को। प्रॉफिट है हमारा 200 का एंड रिवेन्यू है 1000 का। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू एंड प्रॉफिट। रिवेन्यू इंक्लूड्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, राइट? रिवेन्यू में कॉस्ट भी शामिल होती है प्लस प्रॉफिट होता है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इसमें कि कंसेप्ट समझाइए टोटल रिवेन्यू का, एवरेज रिवेन्यू का एंड मार्जिनल रिवेन्यू का, राइट? तो आपको यहाँ ध्यान देना है टोटल रिवेन्यू क्या है, एवरेज रिवेन्यू क्या है और मार्जिनल रिवेन्यू क्या है। तो टोटल रिवेन्यू देखिए, टोटल रिवेन्यू का मतलब है टोटल जो भी प्रोसीडिंग हमें हुई है किसी भी गुड को सेल करने से, दैट इज अवर टोटल रिवेन्यू। टोटल सेल प्रोसीड भी आप इसको बोल सकते हो, टोटल सेल्स प्रोसीड्स, राइट? टोटल सेल प्रोसीड्स जो भी हुई है वो क्या होगी? हमारी टोटल रिवेन्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टोटल रिवेन्यू को? टोटल रिवेन्यू इक्वल्स टू क्वांटिटी प्राइस इनटू में क्वांटिटी। जो भी प्राइस होगा और जितनी भी क्वांटिटी आपने सेल करी है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल रिवेन्यू आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्या है हमारा? एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज रिवेन्यू होगा हमारा टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटीज, राइट? एंड हेयर मार्जिनल रिवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? मार्जिनल रिवेन्यू होगा टोटल रिवेन्यू ऑफ n यूनिट्स माइनस कर देंगे इसमें से टोटल रिवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। इट मीन्स marginal revenue is the change in total revenue, right? Average revenue is per unit revenue, right? मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा प्राइस था मान लीजिए ₹20 इज अवर प्राइस और हमने हाउ नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमने सोल्ड की, वो की हमने मान लीजिए 5, हमने 5 क्वांटिटीज सोल्ड की। तो हमारा टोटल रिवेन्यू कितना हो गया? ₹100, राइट? यहाँ पर देखिए हम एवरेज रिवेन्यू में देखिए, एवरेज रिवेन्यू हमें फॉर्मूला पता है टोटल रिवेन्यू जो कि कितना आया है? 100 एंड हाउ मेनी क्वांटिटीज वी हैव सोल्ड? 5, तो इट गिव्स अस अगेन ₹20। इट मीन्स एवरेज रिवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस। कभी भी आप निकाल के देख लीजिएगा, एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल आएगा? प्राइस के इक्वल। नाउ मार्जिनल रिवेन्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए हमें डिफरेंट यूनिट्स चाहिए, राइट? हमारे पास मान लीजिए मैं यूनिट ले लेती हूँ कुछ इस तरीके से,
मेरे पास क्वांटिटीज़ हैं और ये प्राइस है, मान लीजिए क्वांटिटीज़ 1 2 3, प्राइस मान लेती हूँ मैं 10 20 एंड 30, राइट। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस इंटू में क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी इंटू में प्राइस एज यू विश gives us 10, here it gives us 40 and here it gives us 90, right। now टोटल हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे थे, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट्स, मान लीजिए आप इस वाली यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना चाहते हैं, तो यूनिट कौन सी है ये, थर्ड यूनिट का टोटल रेवेन्यू कितना है 90, तो इट मीन्स हेयर 90 माइनस में टोटल रेवेन्यू बताना है हमें n-1 यूनिट का, इट मीन्स टोटल रेवेन्यू n-1, n कितना था पहले 3, नाउ 3 - 1 2, इस सेकंड वाली यूनिट का टोटल रेवेन्यू कितना है 40, सो 90 - 40 गिव्स अस 50, दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू। आपको क्लियर हो गया होगा, तीनों कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्वांटिटी इंटू में प्राइस या फिर प्राइस इंटू में क्वांटिटी, कुछ भी कर सकते हैं आप। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है एक्चुअली में, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, कितना चेंज हुआ टोटल रेवेन्यू में एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से, दैट इज अवर मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूला इज टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट n यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 यूनिट्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स आपको क्लियर कर दिया है कैसे निकलेंगे ये सब। ओके, नाउ फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका वो यही था और वो उसमें यही सब समझाया हुआ है कि आपको टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये देखिए कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला हुआ है ये दिखाया है, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकाला है ये बताया है, उसके बाद एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाला है ये बताया है, देन टेबल से समझाया हुआ है कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज, मार्जिनल और टोटल रेवेन्यू। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर हम लेंगे आउटपुट, यहाँ पर हम लेंगे एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू आपका ऑलवेज इक्वल होगा प्राइस के, देन हम निकालेंगे अपना टोटल रेवेन्यू और उसके बाद हम निकालेंगे लास्ट में मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। अब इसको देखिएगा ध्यान से, आउटपुट पे हमने ले लिया 1 2 3 4 अप टू 5 यूनिट्स, राइट। एवरेज रेवेन्यू जो आपका इक्वल होगा ऑलवेज प्राइस के। अब देखिए आपके पास दो कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो वो है जब आप एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू या फिर रिवेन्यू कर्व को शो करोगे अपने परफेक्ट कंपटीशन में, या फिर जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं तब मार्जिनल और एवरेज रिवेन्यू कैसे होते हैं। और सेकंड केस होगा जब आपके प्राइस कांस्टेंट नहीं होते तब एवरेज और मार्जिनल रिवेन्यू के कर्व कैसे होते हैं, राइट। तो दोनों ही सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए ये वो वाला केस है फर्स्ट, जहाँ पर ये वाला जो केस मैं बता रही हूँ आपको, ये वो केस है जहाँ पर प्राइस आपके कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस आर कांस्टेंट। ये वो फर्स्ट केस है जहाँ पर आपके प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। अब आप पूछोगे कि मैडम प्राइस कांस्टेंट क्यों रहेंगे, तो प्राइस कांस्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है। एंड परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, हमारे परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट होते हैं मार्केट में, राइट। तो सभी के जो प्राइस होते हैं वो सेम होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अगर किसी भी प्रोड्यूसर ने, किसी भी सेलर ने अपने प्राइस को चेंज करने की कोशिश की तो उसके जो कंज्यूमर्स थे, उसके जो कस्टमर्स थे वो मूव कर जाएंगे अदर सेलर के पास, बिकॉज दे ऑल सेल द होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए किसी एक सेलर ने अगर प्राइस बढ़ा दिए अपने, तो जो कस्टमर थे वो वहाँ से परचेज ना करके मूव हो जाएंगे दूसरे सेलर के पास, राइट। तो इसीलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपके ऑलवेज प्राइस क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट, राइट। तो ये वो कंडीशन पढ़ रहे हैं हम जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेंगे तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे रहेंगे और कैसे इनका कर्व बनेगा वो अभी हम देख रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू इक्वल होगा हमेशा प्राइस के। मान लीजिए एवरेज रेवेन्यू है हमारा 10 या फिर प्राइस है आपका 10, राइट। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, प्राइस इंटू में आउटपुट, हेयर 10
here 20, here 30, here 40 and here 50, राइट। अब आ जाइए मार्जिनल रिवेन्यू पर। मार्जिनल रिवेन्यू हमें पता है कैसे निकलता है, टोटल रिवेन्यू में जो चेंज हो रहा है दैट इज़ अवर मार्जिनल रिवेन्यू। हेयर 10 माइनस 0 करेंगे आप, 10 के ऊपर तो कोई चेंज है ही नहीं, तो यहाँ पे 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 ही आएगा। और यहाँ पर आउटपुट में चेंज क्या है 1 का, तो 10 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। ऐसे ही 20 माइनस में 10 10, 30 माइनस में 20 10, 40 माइनस में 30 10 एंड 50 माइनस में 40 10, राइट। आप यहाँ को अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि आपका जो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू है वो दोनों सेम है। और एक चीज़ है, एवरेज रिवेन्यू इक्वल हो गया मार्जिनल रिवेन्यू के, और इन दोनों के इक्वल क्या है हमारा प्राइस। तो ये वाली कंडीशन जो रहेगी वो हमारी किस में रहेगी, परफेक्ट कंपटीशन में, एंड व्हेन देयर आर प्राइस आर कांस्टेंट। अगर हम इनकी कर्व की बात करें तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है लगभग। अब अगर मैं इनकी कर्व की बात करूँ तो कर्व देखिए कैसे बनेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन कौन सी पढ़ रहे हैं हम, प्राइस कांस्टेंट है। और प्राइस कांस्टेंट है कब, जब वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है। तो परफेक्ट कंपटीशन में देखिए जो कर्व आपके बनेंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर आपको लेनी है आउटपुट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लेंगे आप। मान लीजिए हम पहले टोटल रिवेन्यू का कर्व बनाते हैं, टोटल रिवेन्यू का कर्व बनाएंगे। तो टोटल रिवेन्यू के कर्व को देखिए, टोटल रिवेन्यू का कर्व आउटपुट के साथ ये रहा देखिए 10 20 30 40 50 कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है सेम प्रपोर्शन में, राइट। तो इसका जो कर्व बनेगा वो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा 45 डिग्री के एंगल में, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। यहाँ मान लीजिए 10 10 के गैप पे इस तरीके से कुछ ये आपका टोटल रिवेन्यू का कर्व बनेगा, राइट। अगर हम इसके एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू की बात करें तो हेयर आपको एक्स एक्सिस पे लेना है आउटपुट, एक्स एक्सिस पे आपको लेना है आउटपुट, एंड वाई एक्सिस पे हम लेंगे अपना एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, और इसी के इक्वल प्राइस चल रहा है हमारा, राइट। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम प्राइस, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है प्राइस, ठीक है। यहाँ पर 10 पर ही आपको पता ही है ऑलवेज 10 पर ही फिक्स है, चाहे आउटपुट 1 है 2 है कुछ भी है, 3 है 4 है 5 है, आपका एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू इज ऑलवेज 10। तो यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, तीनों चीज़ें इक्वल है, ठीक है। और वो कैसे है वो मैंने आपको बता दी। मार्केट कौन सी है, ये परफेक्ट कंपटीशन वाली है, ठीक है। केस कौन सा है, जब प्राइस कांस्टेंट है, राइट। और प्राइस कांस्टेंट रहेंगे ही सिर्फ आपकी परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है हमारा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको लगभग इसमें करवाई दिया है वैसे तो, कि एक्सप्लेन करिए एवरेज रिवेन्यू के कर्व को परफेक्ट कंपटीशन में, तो वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है एक्चुअली में। ये इसका कर्व देखिए बिल्कुल सेम है, और ऐसा क्यों बना है ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे ही दी है। इसके बाद इस चैप्टर में हमें एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के कर्व को बताना है मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो हम देखेंगे अभी। देखिए हमारे पास 3 कंपटीशन है। सबसे पहला था हमारा परफेक्ट कंपटीशन, राइट। सेकंड था हमारा, ओके इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी था कि रिलेशनशिप बताइए परफेक्ट कंपटीशन उसमें जब प्राइस कांस्टेंट नहीं रहते तो टोटल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कैसे होंगे और किस तरीके से उनका कर्व बनेगा वो बताइए। तो इससे पहले आप वो देखिए, इससे रख दीजिए। सबसे पहले हम रिलेशनशिप देखेंगे जब हमारे प्राइस कांस्टेंट नहीं रहते, राइट। जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है
तो उस टाइम आपके एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कर लेंगे पहले हम कि एक्सप्लेन करिए टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, राइट। तो हम डायग्राम में देखेंगे और जो ये रिलेशनशिप के पॉइंट्स हैं मैं ये आपको क्लियर कर दूंगी उसी डायग्राम में। ये वाला डायग्राम है, इसमें हमें रिलेशनशिप बतानी है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू में, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे आप इसको, अभी इस वाले टॉपिक को हम बाद में करेंगे। ये देखिए रिलेशनशिप देखेंगे हम, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू। और कंडीशन कौन सी रहेगी ये, व्हेन प्राइस आर नॉट कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है उस टाइम। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना कर्व बनाएंगे। यहाँ पर आउटपुट लेंगे, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू का कर्व बनाएंगे पहले हम। तो देखिए प्राइस जब कांस्टेंट नहीं होते तो एवरेज रेवेन्यू आपका सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होगा। इसमें आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए आपकी आउटपुट थी और यहाँ पे आपके प्राइस थे 1 2 3 4। प्राइस मान लीजिए पहले अगर प्राइस 15 थे तो यहाँ पे आपने 14 कर दिए, देन 12 कर दिए, देन 10 कर दिए, राइट। और ये कंडीशन होती भी है, ये कंडीशन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के केस में होती है कि अगर आपको ज़्यादा सेल करना है, अगर आपको अपनी सेल्स प्रोसीडिंग को बढ़ाना है, अपने टोटल रिवेन्यू को बढ़ाना है, तो आपको प्राइस कम करने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए प्राइस सेम नहीं है, आप देख रहे हो प्राइस आर नॉट इक्वल, प्राइस ही क्या होगा हमारा एवरेज रिवेन्यू होगा। यहाँ पर जो प्राइस है वो सेम नहीं है, प्राइस जो है डिफरेंस है, इसीलिए टोटल रिवेन्यू भी हमारा यहाँ पे इस तरीके से होगा। देख लीजिए कुछ यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू में 115, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 28, यहाँ पे जाएगा 36, यहाँ पे जाएगा 40, राइट। अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये होगा हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व। इंक्रीज होता है, मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है, उसके बाद डिमिनिश होना स्टार्ट करता है, ठीक है। केस वो है जहाँ पर प्राइस कांस्टेंट नहीं है। प्राइस कांस्टेंट थे तो टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा बना था, 45 डिग्री स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो टोटल रेवेन्यू का कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से, पहले इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, देन डिमिनिश होना स्टार्ट करेगा, राइट। इसी के साथ हम बनाएंगे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व कैसे बनेंगे, इसमें देखना है आपको। यहाँ पर ये होगा आपका एवरेज रेवेन्यू, 0 तक जाएगा, ठीक है। ये 0 होगा उस टाइम, ये भी आपका 0 होगा। उसके बाद इसके मैक्सिमम पॉइंट पर, इसका मैक्सिमम पॉइंट जहाँ होगा वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखना है, वहाँ पर आपको मार्जिनल रेवेन्यू करना है 0 एंड देन नेगेटिव। देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है, कैसे बना है क्लियर है आपको, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट नहीं है। प्राइस कांस्टेंट नहीं है इट मीन्स जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे तो पहले आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा एंड देन डिमिनिश होना स्टार्ट करेगा। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर देखिए। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो होंगे वो क्या होंगे, आपके फॉल करेंगे। अगर मैं इसी के साथ दिखाऊँ आपको निकाल के टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, तो वो क्या होंगे, फॉल करेंगे, दोनों ही फॉल करेंगे। देखिए, और एक बात ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि टोटल रेवेन्यू 0 हो सकता है
एवरेज रेवेन्यू भी 0 हो सकता है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू 0 भी होगा और उसके बाद नेगेटिव भी होगा। ठीक है, इसमें देखिए, मान लीजिए जैसे मैं टेबल आपको दिखाई देती हूँ बना के, टेबल देखिए, इसमें टेबल में हम सबसे पहले क्वांटिटीज़ लेंगे। क्वांटिटीज़ मान लीजिए हमने ले ली वही 1 2 3 4 5, राइट। एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस, मान लीजिए पहले 10 था, देन ये 8 हो गया, देन 6 हो गया, देन 4, देन 2, राइट। टोटल रेवेन्यू निकालिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, 10 16 18 16 एंड 10, राइट। मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, हेयर 10, हेयर 6, हेयर 2, हेयर -2 एंड हेयर -6, राइट। तो यहाँ पर ये टेबल है हमारे पास, जिसमें हमने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को दिखाया है, टोटल रेवेन्यू को दिखाया है। ये वो केस है जहाँ पर प्राइस आपके कांस्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहे हैं, 10 8 6 4 एंड 2। जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ाओगे तो आपको प्राइस कम करने पड़ेंगे, अगर आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो, राइट। ये देखिए यहाँ पर जो एवरेज रिवेन्यू है और जो मार्जिनल रिवेन्यू है, एवरेज रिवेन्यू को अगर हम और आगे तक लेके जाएं तो ये 0 हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है इस पॉइंट पर, राइट। और जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो तो नेगेटिव तक गया ही है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप देखिए, जब टोटल रिवेन्यू बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, वैन टोटल रिवेन्यू, रिलेशनशिप के पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जब टोटल रिवेन्यू बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, उस टाइम आपका मार्जिनल रिवेन्यू भी ज़्यादा होता है, मार्जिनल रिवेन्यू भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में जब टोटल रिवेन्यू आपका बढ़ेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, उस टाइम आपका मार्जिनल रिवेन्यू डिमिनिश होना स्टार्ट करता है, राइट। नाउ जहाँ पर आपका टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम लेवल पर रहेगा, मैक्सिमम, वहाँ पर आपका जो मार्जिनल रिवेन्यू होगा वो क्या होगा, 0, मार्जिनल रिवेन्यू होगा 0, राइट। और इस पॉइंट के बाद, मैक्सिमम पे पहुँचने के बाद ये क्या करेगा, डिमिनिश होना यहाँ पे स्टार्ट करेगा। टोटल रेवेन्यू जब डिमिनिश करना स्टार्ट करेगा तो उस टाइम आपकी मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगी नेगेटिव। क्लियर। तो ये पॉइंट्स आपको बताने हैं कि जब टोटल रेवेन्यू बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हाई होता है उस टाइम। जब टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट से तो उस टाइम मार्जिनल रेवेन्यू डिमिनिश होना स्टार्ट करता है। जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू उस टाइम 0 होता है। जब टोटल रेवेन्यू डिमिनिश करना स्टार्ट करेगा मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद तो उस टाइम आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा नेगेटिव, राइट। ओके, इसके बाद इसमें देखिए रिलेशनशिप हो गया। एवरेज रेवेन्यू आपका हमेशा 0 हो सकता है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। एवरेज रेवेन्यू अगर आप कहें कि मैडम टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू 0 कैसे हो सकते हैं, रेवेन्यू 0 कैसे हो सकता है, तो रेवेन्यू 0 हर केस में नहीं होता, सम ऑफ द केसेस में होता है। जैसे हॉस्पिटल्स जब मान लीजिए फ्री सैंपल के तौर पर दवाइयाँ देती हैं या फिर जब फ्री सैंपल में दवाइयाँ मेडिसिन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहाँ पर टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हमारे 0 हो सकते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 में जो क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और 5th है, 3rd 4th और 5th जो लास्ट जो क्वेश्चन हैं इसके वो अब हम देखेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका उसमें हमें बताना है, आप देख सकते हैं अपनी PDF फाइल में, जो क्वेश्चन नंबर 3rd है वो है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमें बताना है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व कैसा होता है वो, राइट। और जो क्वेश्चन नंबर 4th है उसमें हमें मोनोपोली मार्केट में दिखाना है एवरेज रेवेन्यू कैसा होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 5th है आपका उसमें हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दिखाना है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों को साथ में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd क्लियर होगा यहाँ से,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे मोनोपोली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर करेगा। और ये है मोनोपोलिस्टिक। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर करेगा आपका, ठीक है। तीनों को देखेंगे, इजी है, कुछ भी नहीं है इनमें। परफेक्ट कंपटीशन वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ परफेक्ट कंपटीशन में क्या करना है। परफेक्ट कंपटीशन में आपको क्या करना है, परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है वो कैसे बनेंगे और टोटल रिवेन्यू का जो कर्व है वो कैसे बनेगा। वैसे क्वेश्चन में सिर्फ आपसे एवरेज रिवेन्यू पूछा है, लेकिन मैं इसमें आपको दिखा दूंगी कि एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू कर्व कैसे बनते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में आपके जो प्राइस हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। प्राइस के कांस्टेंट होने की वजह से जो आपका एवरेज रिवेन्यू का और मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व होता है वो सेम ऐसा बनता है। एवरेज रिवेन्यू का भी कर्व यही है, मार्जिनल रिवेन्यू का भी और प्राइस का भी, राइट। यहाँ पे आपको लेनी है आउटपुट और यहाँ पे आप लेंगे रिवेन्यू, राइट। कैसे हुआ था ये, क्या हुआ था ये, यहाँ पे प्राइस आपने देखे थे 10 फिक्स थे, 10 या फिर कुछ भी आप ले सकते हो। क्वांटिटीज़ आप कुछ भी सेल कर रहे हो, 1 2 3 4, इट डजेंट मैटर। यहाँ पर जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेंगे और उसी कांस्टेंट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका किसका कर्व बनेगा, एवरेज रिवेन्यू का और मार्जिनल रिवेन्यू का। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन की बात, जहाँ पर प्राइस कांस्टेंट थे। टोटल रिवेन्यू हमने देखा था स्ट्रेट फॉरवर्ड 45 डिग्री के एंगल से, ये हमारा टोटल रिवेन्यू का कर्व बनता है, राइट। यहाँ पे हमें आउटपुट लेना था और यहाँ पे हमें टोटल रिवेन्यू, राइट। ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन में आपके एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के कर्व कैसे बनते हैं। परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन हमारी वो मार्केट होती है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और वो कैसा प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। और जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। इट मीन्स प्राइस टेकर का मतलब है वो प्राइस लेती है, सिर्फ वो अपने कोई भी प्राइस वो फिक्स कर नहीं सकती। प्राइस फिक्स कौन करता है, यहाँ पर इंडस्ट्री करती है, राइट। और यहाँ पर अगर कोई भी सेलर प्राइस को कम करने की या ज़्यादा करने की कोशिश करता है, मान लीजिए अगर, क्योंकि हमें पता है मार्केट में सभी के पास एक सिंगल जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है, राइट। किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए, जो हमारी जो मार्केट सिचुएशन है इंडिया में वो कैसी है, वो तो मोनोपोलिस्टिक है। लेकिन जो एक्चुअली में होती है परफेक्ट कंपटीशन भी होता है, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और प्रोडक्ट उनके पास होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो मान लीजिए किसी एक सेलर ने उसके प्राइस बढ़ा दिए, तो क्या कोई उसे खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। दूसरे सेलर के पास शिफ्ट हो जाएंगे कस्टमर्स, राइट। अगर उसने अपने प्राइस कम कर दिए तो ऑफकोर्स उसकी सेल तो बढ़ेगी, लोग उसके पास आएंगे खरीदने, लेकिन उसको लॉस होगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होते हैं और उसी कांस्टेंट प्राइस पर आप नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करके टोटल रिवेन्यू अर्न कर सकते हो, ठीक है। ये था परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के बाद दूसरा है हमारा मोनोपोली कंपटीशन या फिर मोनोपोली मार्केट। तो सबसे पहले आप मोनोपोली को समझिए। मोनोपोली क्या होती है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स मार्केट, राइट। तो मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर या फिर सिंगल प्रोड्यूसर, ठीक है। यहाँ पर जो गुड्स होती हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट होता है उसको प्रोड्यूस करने वाला सेलर या फर्म एक ही होती है, राइट। इसमें देखिए जो कर्व है वो कैसे बनेंगे। यहाँ पर कंडीशन इन दोनों के केस में वो आ जाती है जहाँ पर प्राइस कांस्टेंट नहीं रहते। इट मीन्स अगर सेलर को अपनी टोटल रिवेन्यू को बढ़ाना है तो उसे प्राइस को कम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के कर्व बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। आप यहाँ लेंगे आउटपुट, यहाँ हम लेंगे एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। कर्व कैसे बनेंगे इसके, कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये होगा हमारा एवरेज रिवेन्यू एंड ये होगा हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, राइट। अगर हम इसके टेबल देखें तो टेबल में आप देख भी सकते हो, टेबल में आउटपुट या क्वांटिटी में हमारे पास 1 2 3 4 यूनिट्स थी। उसके बाद
एवरेज रिवेन्यू में अगर हम देखें तो 10, 9, 8, 7 टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम। 10 into 1 10, हेयर 18, हेयर 24 एंड हेयर 28। मार्जिनल रिवेन्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हेयर 10, हेयर 8, हेयर 6 एंड हेयर 4, राइट। अगर पॉइंट्स को प्लॉट करके हम डायग्राम बनाएंगे तो सेम इस तरीके से का ही बनेगा। फर्दर अगर हम देखें, इसको आगे ले जाएं तो हमारी जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो नेगेटिव हो सकती है मोनोपोली के केस में भी, लेकिन एवरेज रिवेन्यू आपका नेगेटिव नहीं होगा। ये 0 तक जा सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, राइट। तो ये थे कर्व हमारे किसमें, जब हमारे प्राइस कांस्टेंट नहीं है और मार्केट कौन सी है, मोनोपोली, राइट। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, उसमें देखिए मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में ही एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के जो कर्व हैं वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो देखिए क्या है इसमें। हम अगर मैं टेबल बनाऊँ पहले तो ये है आउटपुट मेरी क्वांटिटीज़ हैं, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू क्या होगा एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। देखिए इसमें क्वांटिटीज़ में हम ले लेते हैं आउटपुट में 1, 2, 3, 4। एवरेज रेवेन्यू मीन्स प्राइस क्या होगा यहाँ पे 10, यहाँ होगा 9.5, यहाँ होगा 9 एंड यहाँ होगा 8.5। टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई करें तो यहाँ होगा 10, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 और ये 27, 32 प्लस 2 34 एंड हेयर मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 10 ही रहेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर 7, राइट। ये हो गई हमारी टेबल के बाद अगर हम देखें इसमें डायग्राम अगर हम बनाएं तो इसका डायग्राम एक्स एक्सिस पे लेने हमें आउटपुट और वाई एक्सिस पे हम लेंगे एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, राइट। अगर हम इसका कर्व बनाएं तो कुछ भी नया नहीं है, एक ही बात है, सिर्फ इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों कर्व में। यहाँ पर जो वाइडनेस है एवरेज रिवेन्यू, वाइडनेस जो आप देख रहे हो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू की, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पर थोड़ी कम होती है। यहाँ पर आप देखिए एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों ही कम हो रहे हैं, लेकिन जो रेट है मार्जिनल रिवेन्यू की ज़्यादा है, फास्टर मतलब फास्टर स्पीड से ये कम होता है, और जो एवरेज रिवेन्यू है वो कम स्पीड से, यहाँ पे 10, देन 9.5, देन 9.5 की स्पीड से कम हो रहा है, राइट। और जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो 1 की स्पीड से कम हो रहा है, राइट। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू में कम होने में। और अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंस है कि जो वाइडनेस है, स्प्रेडनेस जो है इन कर्व की, वो मोनोपोली के केस में थोड़ी कम है और यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक के केस में थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी वाइडनेस इसमें ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर 9 में भी आपके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, उनमें भी आपको टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकला है, एवरेज रिवेन्यू जो फॉर्मूले हैं बेसिक उनसे निकालने हैं। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो ट्राई कर सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।